पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिरी थी। उसी घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदल दिया। तब गौरैया आदि पक्षियों की देखभाल सुरक्षा की खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई होगी। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपनी छत पर बैठकर गौरैया के साथ काफ़ी समय बिताते थे। इसी कारण लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। फ्रीडा का आशय लॉरेंस के पक्षी प्रेमी को स्पष्ट करना था। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करें। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? उत्तर, आशय सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। उनका जीवन भी नैसर्गिक था तो प्रकृति के प्रति वे भी नैसर्गिक बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर, सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन उनके दिल में तथा अपने शरीर की गर्मी उनके शरीर में डाल भी दे तो उन्हें जीवित नहीं कर सकता। वे जन्मजात प्रकृति प्रेमी पक्षी प्रेमी थे। वे मौलिक थे। इसी कारण किसी और के दिल की धड़कन से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभर रहे थे। उत्तर, आशय टापू सीमित आकार का होता है। सालिम अली अपने कार्य क्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं रहे। वे तो पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे और अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो अनुभव प्राप्त किए और उन्हें संयोजा। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न 1, मिश्रित भाषा का प्रयोग। लेखक ने प्रस्तुत संस्मरण में हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदी के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग भव्याभिव्यक्ति के अनुकूल है। पॉइंट 2, सुगठित वाक्य योजना। संस्मरण लेखन में व्यक्तित्व चित्रण आदि को लेकर लंबे और सुगठित वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य योजना भावानुरूप दिखाई देती है। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवाल, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशवादी की तरफ अग्रसर है। 3, मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग। प्रस्तुत संस्मरण में भावाभिव्यक्ति एवं भाषा सौंदर्यवर्धन की दृष्टि से मुहावरों और अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4, शैली विधान। प्रस्तुत संस्मरण में मुख्यतया भावात्मक शैली अपनाई गई है, परंतु कहीं पर प्रश्न शैली, ललित शैली तथा आवेग शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था।
वे हमेशा गले में या आंखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों की प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे और पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। वे अद्वितीय बर्ड वाचर थे और प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित भी रहते थे। सालिम अली वस्तुतः सरल हृदय के मानव थे और अपने लक्ष्य को लेकर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहे थे। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत संस्मरण में सालिम अली को जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वे प्रकृति, परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता है। इसी कारण वे अपने सपनों के मिथक बन गए। अतः उन्हें लक्ष्य कर लिखे गए संस्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक है। यह शीर्षक रहस्यात्मक एवं जिज्ञासावर्धक भी है। धन्यवाद।